आगे चलें, कार के मरहले का भी थोड़ा सा मसला तय कर लें। आज सैफ हाशमी और उनके साथी जिन्होंने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो जरा यहां तशरीफ ले आए। सैफ हाशमी और उनके साथी। और पिछले 3 प्रोग्रामों के फातिहे हैं फर्रुख सज्जाद और उनके साथी। आज फर्रुख सज्जाद का चौथा प्रोग्राम है। अगर आज भी ये मुकाबला जीत गए तो कार इनकी हुई, अगर इन दोस्तों ने शिकस्त दे दी तो मुकाबला फिर चौथे तक जाएगा। ये 3 प्रोग्रामों के फातिहे तशरीफ ला रहे हैं। आपके लिए कार का तोहफा भेजा है क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों ने। क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों की जानिब से अब क्रिस्टल वाइट अपने खुसूसी एल्युमिनियम बेस की वजह से वाहिद सॉलिड बेस टूथपेस्ट है जो दांतों को खराश पहुंचाए बगैर नरमी से साफ करता है। कोई और टूथपेस्ट दांतों को क्रिस्टल वाइट से बेहतर साफ नहीं करता। हस्बे साबिक हस्बे मामूल मेरे हाथ में सवालात हैं, आसान भी हैं, मुश्किल भी हैं। तरतीब आपके सामने बदल रहा हूं। पहला सवाल फर्रुख सज्जाद आपसे और फिर उसके बाद तरतीब नहीं बदली जाएगी। उसी तरतीब से सैफ हाशमी आपसे और आपसे पूछते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्रिस्टल कार के लिए पहला सवाल फर्रुख सज्जाद, अहादीस को पहली मर्तबा किताबी सूरत में किसने मरतब किया? इमाम ज़हरी। इमाम मालिक। गलती हो गई। सैफ हाशमी आपसे सवाल है कि जमीन का वो कौन सा पाकीज़ा हिस्सा है जिस पर नमाज जायज नहीं? शाबाश। पता नहीं। खाना काबा की छत पर नमाज जायज नहीं। गलती हो गई मेरे दोस्त। क्रिस्टल कार के लिए फर्रुख सज्जाद दूसरा सवाल है। बताइए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना? 30 सितंबर 1947। 30 सितंबर 1947। जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, क्रिस्टल कार के लिए एक मशहूर तरीन परचम की मुख्तसर तफसील सुनिए। जमीन का रंग हल्का नीला, बीच में सफेद रंग में कुर्राए अर्ज का नक्शा, उसके इर्द गिर्द जैतून की 2 टहनियां। बताइए ये परचम किस मुल्क का है? यूएनओ। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ। जवाब दुरुस्त है साहब। फर्रुख सज्जाद, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर हजरत फातिमा से हजरत अली करमल्ला वजहो की शादी किस सन हिजरी में हुई थी? सन 2 हिजरी। 2 हिजरी। जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, अल्लामा इकबाल का एक मिसरा है, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। बताइए मदीना और नजफ का तकद्दुस किस वजह से है? मदीना जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है और नजफ में जहाँ पर हज़रत अली दफन है। मदीना को रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से और नजफ को हजरत अली करमल्ला वजहो के मजार की निस्बत से। जवाब दुरुस्त है साहब। फर्रुख, कुरान मजीद में उस शख्स को किस नाम से पुकारा गया है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों से खरीदा था? अजीज़े मिस्र। अजीज़े मिस्र। जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, आपसे पूछ रहा हूं कि उन उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बताइए जो सानहे करबला के वक्त जिंदा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। नहीं मेरे भाई, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गलती हो गई जी। फर्रुख सज्जाद, क्रिस्टल कार के लिए 711 में मुसलमानों के किन मशहूर जर्नैल ने स्पेन फतह किया? तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद। जवाब दुरुस्त है साहब।
सैफ हाशमी, दुनिया के कदीम तरीन अजायब घर का नाम बताइए और ये कहां वाक़ है? मिस्र में जी, मिस्र, इजिप्ट। नहीं मेरे भाई, एशमोलिन म्यूजियम, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में। गलती हो गई जी। फर्रुख सज्जाद, तरतीब के लिहाज से सूरह आले इमरान कुरान मजीद की कौन सी सूरा है? तरतीब के लिहाज से सूरह आले इमरान कुरान मजीद की तीसरी सूरह। तीसरी जवाब दुरुस्त है साहब। कितने कितने सवाल हो चुके? आपसे सैफ हाशमी छठा सवाल कि झील सैफुल मुलूक की बुलंदी कितनी है? 14,000 फीट। कितना साहब? 14,000। नहीं साहब, झील सैफुल मुलूक 10,500 फीट बुलंद है। गलती हो गई जी। आप दोनों से 6 सवाल पूछे जा चुके हैं। फर्रुख सज्जाद, क्रिस्टल कार के लिए 7वां सवाल। 2 जनवरी 1981 से इस्लामाबाद की किस मस्जिद में मुल्क की पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी ने काम शुरू किया? शाह फैसल मस्जिद। शाह फैसल मस्जिद। जवाब दुरुस्त है साहब। सैफ हाशमी, 7वां सवाल। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस या बैतुल मक़दस किस सन ईस्वी में फतह किया? नहीं पता जी। 1187 ईस्वी में उन्होंने फतह किया। गलती हो गई। फर्रुख सज्जाद, क्रिस्टल कार, आप तकरीबन कार का 4.25 हिस्सा जीत चुके हैं। 3 टायर और चौथा आधा टायर क्रिस्टल कार का। 8वां सवाल, शाबाश। बर्रे आज़म एशिया के उस वाहिद मुल्क का नाम बताइए जिससे खते उस्तवा गुजरता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। सैफ हाशमी, 8वां सवाल बताइए, ज़माने कदीम में किस मुल्क में खवातीन की उम्र उनकी शादी के पहले दिन से शुमार होती थी? जापान। कदीम यूनान। गलती हो गई। कदीम यूनान में खवातीन की उम्र जो थी वो शादी के दिन से काउंट होती थी, उससे पहले वो। क्रिस्टल कार के लिए 9वां सवाल फर्रुख सज्जाद, पाक पतन का पुराना नाम क्या है? पाक पतन शहर है ना साहिवाल से 42 मील। अजोदन। अजोदन। सैफ हाशमी, 9वां सवाल, अटक का कला किस मुगल बादशाह के जमाने में तामीर हुआ था? अकबर बादशाह। अकबर आजम 1581। जवाब दुरुस्त है साहब। फर्रुख सज्जाद, आपसे 10वां सवाल भी खासा मुश्किल। अगर आप कार की जगह 20,000 रुपया लेना चाहें तो सौदाबाजी हो सकती है जी? ना? 25,000? आप इन्हें मशवरा दें। 30,000? 35,000? 40,000? सवाल मुश्किल है। 45,000। चलिए सवाल पूछ रहा हूं मलिका नूरजहां के। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, उसके बाद चाहे छत उड़ा दीजिएगा। 10वां सवाल, आपने 45,000 को ठोकर मारी है और पूछ रहा हूं कि मलिका नूरजहां के पहले शौहर शेर अफगन का असल नाम क्या था? अली कुली खान। अली कुली खान। The winner! ख़वातीन हज़रात, क्रिस्टल कार बनाने वालों ने, क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों ने जो कार रखी थी, इस दफा शर्त यह थी कि जो दोस्त मुसलसल 4 प्रोग्रामों का फाते होगा वो कार का हकदार होगा। और आज फर्रुख सज्जाद और इनके साथी ने चौथा प्रोग्राम भी मुकाबले के बाद जीता। पिछले 3 प्रोग्रामों में
फर्रुख सज्जाद को जितना सख्त मुकाबला मिला वो देखने वालों को याद रहेगा। आज बहरहाल सैफ हाशमी ने इनके साथ कुछ रियायत बरती है। सैफ हाशमी, आपके लिए क्रिस्टल टूथपेस्ट बनाने वालों ने ये इनाम भेज रखा है, ये आप कबूल कीजिए। ये पंखा उन्होंने आपके लिए भेजा। ये बताएं आप करते क्या हैं? मैंने FSC का इम्तहान दिया है कैडेट कॉलेज पिटारो से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही थी चौथी क्रिस्टल कार जीतने वाले फर्रुख सज्जाद से। अच्छा, इससे पहले भी आपने कभी कोई मुकाबला जीता? इससे पहले 1 साल कबल जो कि क्योंकि मैं पिटारो में था, वहाँ इस किस्म के मुकाबले तो होते थे लेकिन इस लेवल पर नहीं होते थे। तो एक बार छुट्टियों में मैंने हाफिज नसीम साहब के साथ मुकाबला था हमदर्द फाउंडेशन वालों के ज़रिए एहतमाम, तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और उनकी थर्ड पोजीशन आई थी। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनने का इरादा है अमली जिंदगी में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आप क्या कर रही हैं? मैं सेकेंड ईयर ऑनर्स में पढ़ती हूँ, इंग्लिश मेजर। ये दोनों बहन भाई क्रिस्टल कार जीत गए, इनको मुबारक हो। और ख़वातीनो हजरात, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बाआवाज़ बुलंद जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान जिंदा।